क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी कि उसकी धुन सुनते ही प्रकृति, पशु पक्षी और मनुष्य सभी मोहित हो जाते थे? इस बांसुरी के पीछे एक अनोखी और मार्मिक कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाने वाले श्री कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार के पीछे क्या रहस्य छुपा था, और राधा कृष्ण के अमर प्रेम की वह कहानी जिसने काल के हर बंधन को तोड़ दिया। आइए इन कहानियों के अनसुने पहलुओं को जानते हैं जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, लेकिन जिनके रहस्य से हम अब तक अनजान हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कहानियों की जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हैं, जिन्हें सुनते ही मन प्रेम और भक्ति से भर जाता है। हर कथा में छिपा है एक गूढ़ संदेश, एक अनमोल रत्न जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। आज हम आपको श्री कृष्ण की बांसुरी की वह अनसुनी कहानी सुनाएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी हो, और जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के पीछे का असली रहस्य क्या था। साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम की वह अमर कथा भी जानेंगे जो प्रेम की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और खो जाते हैं कृष्ण की मुरली की मधुर धुन में। श्री कृष्ण की बांसुरी की कहानी। कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में प्रेम की शक्ति बसी हुई थी। वह धुन ऐसी थी कि उसे सुनते ही सब कुछ थम जाता था। प्रकृति, पशु पक्षी, मनुष्य सभी उस धुन में खो जाते थे। लेकिन इस बांसुरी का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी कम लोग जानते हैं। एक बार बाल कृष्ण अपने बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक बांसुरी की आवश्यकता है। वह पूरे बगीचे में एक सही बांस की तलाश में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त बांस नहीं मिला। फिर उनकी नजर पड़ी एक बांस के पेड़ पर जो बेहद हरा भरा और मजबूत था। श्री कृष्ण ने उस बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में छेद करने पड़ेंगे और तुम्हें काफी दर्द सहना पड़ेगा। बांस का पेड़ थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, मेरी पहचान तो आप ही से है प्रभु, आप जो रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। कृष्ण ने अपनी मुरली अपने हाथों से बनाई, उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंकी और पहली बार जब उस बांसुरी से धुन निकली तो वह धुन कोई साधारण धुन नहीं थी, बल्कि वह एक दिव्य ध्वनि थी। उस धुन को सुनकर सिर्फ गोपियां ही नहीं, बल्कि समस्त प्रकृति के हर कण में उसका असर महसूस किया गया। यही कारण है कि श्री कृष्ण को मुरली मनोहर और पंसी बजैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे कम लोग जानते हैं। राधा रानी, जो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थीं, उनसे एक बार उन्होंने कहा था कि जब उनका अंतिम समय आए तब श्री कृष्ण उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर बजाए। जब वह समय आया तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक अंतिम बार वह मधुर धुन बजाई। लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधा को खोने का दर्द छुपा था। जब राधा इस संसार से विदा हो गईं, तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना के किनारे छोड़ दिया। आज भी जब हम श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है, जो हमें उस दिव्य प्रेम की याद दिलाती है। गोवर्धन पर्वत की कथा। एक दिन गोकुलवासियों ने फैसला किया कि वे इस बार इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे। इसकी बजाय वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, जिसने हमेशा उनकी रक्षा की थी। यह निर्णय श्री कृष्ण की प्रेरणा से लिया गया था। कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज और सभी गांव वालों को समझाया कि हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें सीधा आहार और सुरक्षा प्रदान करता है, न कि उस देवता की जो सिर्फ अपने अहंकार की तुष्टि के लिए पूजा चाहता है। गोकुलवासियों ने धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। पकवान बने, ब्राह्मणों की सेवा की गई, लेकिन इंद्रदेव को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और काले घने बादलों को गोकुल पर भेज दिया। एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि पूरी गोकुल डूबने लगी। गोकुलवासी भयभीत हो गए। वह दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और गोकुलवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, यह सब इंद्रदेव का अहंकार है और इसे तोड़ना आवश्यक है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। वह पर्वत इतना बड़ा था कि उसने सभी गोकुलवासियों, उनकी गायों और पशुओं को अपनी छत्र छाया में ले लिया।
यह दृश्य देखकर सभी चकित रह गए। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने वह पर्वत उठाए रखा और अंततः इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी और मौसम को ठीक कर दिया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है गायों और प्राणियों के रक्षक। इसी प्रकार वह गोपाल से गोविंद बन गए। राधा कृष्ण का अमर प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम वह प्रेम है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यह प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और अनंत है। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण बालक थे तब मैया यशोदा उन्हें अपनी सखी कीर्ति के घर ले गईं, जहां कुछ ही महीनों पहले एक पुत्री का जन्म हुआ था। वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि राधा रानी थी। लेकिन एक समस्या थी, वह बच्ची जन्म से ही अंधी थी। जब श्री कृष्ण उस बच्ची के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे देखा और उसके करीब जाकर मुस्कुराए। जैसे ही श्री कृष्ण की छवि राधा की आंखों में बसी, उसने अपनी आंखें खोल दी। यह उस अमर प्रेम की शुरुआत थी जो दोनों के बीच हमेशा के लिए बंध गया। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल इस संसार तक सीमित नहीं था। यह प्रेम तो आत्माओं का मिलन था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। राधा ने हमेशा कहा कि वह कृष्ण में जीती है और कृष्ण उनमें। उनका प्रेम अनंत था और किसी भी सामान्य प्रेम से परे था। यही कारण है कि हम आज भी उन्हें राधा कृष्ण के रूप में ही जानते हैं, एक ऐसी जोड़ी जो कभी अलग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन की यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का क्या अर्थ होता है। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन, गोवर्धन पर्वत का चमत्कार और राधा कृष्ण का अमर प्रेम, ये सभी कहानियां हमें उस दिव्यता का आभास कराती हैं जो श्री कृष्ण के जीवन में थी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।